गोरखपुर जिला में वरोतीन निवासी रियल एस्टेट कारोबारी मनीष कुमार गुप्ता की गोरखपुर में पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट के बाद हो जाने के मामले में सियासत तेज हो गई। बीते दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी मृतक की पत्नी से बातचीत की और उन्होंने उनको हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी बीती शाम कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया था और आज भी सपा का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में सीबीआई जांच 50 लाख रुपए और मृतक की पत्नी मीनाक्षी को सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है। आपको यह भी बताते चले कि गोरखपुर पुलिस की एक टीम रात में करीब 12 बजे नियमित जांच के लिए होटल पहुंची और वहां ठहरे मनीष गुप्ता के साथ कथित तौर पर मारपीट की, जिसमें उनकी मौत हो गई। इस पूरे मामले में 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है, जबकि 3 पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वहीं सीएम का गृह जनपद होने की वजह से विपक्षी दल इसमें पूरी तरह से कूद गए हैं। तो इस पूरे मामले में विपक्ष लगातार हमलावर है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गोरखपुर में पुलिस की बर्बरता ने एक युवा व्यापारी की जान ले ली है। ये बहुत ही दुखद और निंदनीय है। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने एनकाउंटर की जिस हिंसक संस्कृति को जन्म दिया, ये उसी का दुष्परिणाम है। संलिप्त लोगों पर हत्या का मुकदमा चले और उत्तर प्रदेश को हिंसा की धकेलने वाले को इस्तीफा दे, इस तरीके की बात अखिलेश यादव ने कही है। वहीं मायावती का भी ट्वीट आया है। मायावती ने कहा है कि इस मामले में बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यूपी सीएम के गृह जनपद गोरखपुर की पुलिस और होटल में रात्रि रेड करके 3 व्यापारियों के साथ बर्बर व्यवहार और उसमें एक की मौत अति दुखद और शर्मनाक घटना है, जो राज्य में भाजपा सरकार के कानून व्यवस्था के दावों की पोल खोलता है। वास्तव में ऐसा घटनाओं से पूरा प्रदेश पीड़ित है, इस तरीके की बात बसपा सुप्रीमो मायावती ने कही है। तो इस मामले से जुड़ा डीएम और एसपी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें अधिकारी पूरे मामले में समझौता कराने की बात करते हुए सुन सकते हैं। आप वीडियो देखिए। आप कृपया करके निष्पक्ष तंत्र जांच करिएगा। इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त हूं। मेरी बात इसमें रख लीजिए, एक चीज बोलो, मेरा अनुरोध मान लीजिए। मैं आपको एक बड़े भाई कानून जो है इस पर आपको विश्वास और हमें भी, ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। नहीं, अनुरोध करूंगा कि विश्वास को आप मैं भी विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको पता नहीं कि सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं। वो गए थे, वर्दी पहन के गए। मुझे पता है कि क्यों हुआ है, तो मैंने आपको दिया है, इसीलिए हम आपकी बात सुबह से सुन रहे हैं। मैडम ने मुझे कहा कि आप मुझे कर दीजिए, मैंने कर दिया और तब तक बहाल नहीं होंगे जब तक उनको क्लीन चिट ना मिल जाए। मुझे नौकरी उनकी नहीं चाहिए भैया, मुझे उनको पूरी तरीके से नौकरी से हटाइए। मुझे या तो मुझे जान के बदले जान चाहिए। आप साफ आप कृपया करके निष्पक्ष तंत्र जांच करिएगा। इसके लिए मैं और कप्तान साहब स्वयं निगरानी करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त हूं। मेरी बात इसमें रख लीजिए, एक चीज बोलो, मेरा अनुरोध। चलिए, हम आपको वीडियो दिखा रहे थे, वीडियो में किस तरीके की बात कही जा रही थी ये भी हम आपको दिखा और सुना रहे थे। चलिए सीधे चलते हैं अपने संवाददाता, जो कि गोरखपुर से हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता जुड़ चुके हैं और कानपुर से अभिनव श्रीवास्तव लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुभाष गुप्ता आपके पास आते हैं। सुभाष गुप्ता, इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? एक व्यक्ति की मौत हुई है, कारोबारी बताया जा रहा है, और सबसे बड़ी बात कि अब अखिलेश यादव और मायावती खुलकर सरकार पर प्रहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अब तक आपको बता दें यह घटना 27 तारीख की रात में है और चूंकि देखिए मुख्यमंत्री लगातार गोरखपुर में पर्यटन स्थल को विस्तार देते चले जा रहे हैं और यहीं पे उनका नतीजा यह है कि रामघाट और यहीं पर गोरखपुर में ही जो है नौका विहार की उन्होंने विकसित किया, जिसको लेकर तमाम लोग जो है गोरखपुर पर्यटन देखने के लिए आने की इच्छुक है और मुख्यमंत्री के तमाम प्रयास है कि इसको हम काफी विकसित करें और लोग यहाँ गोरखपुर में आए और पर्यटन करें। इसी को देखते हुए 3 दोस्त गोरखपुर में आते हैं और नौका विहार के पास ही एक होटल, कृष्णा होटल में वो। जी सुभाष, आपको रोकना चाहूंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव लखनऊ पहुंच चुके हैं, मनीष गुप्ता के परिवार से मिल सकते हैं अखिलेश यादव। बड़ी खबर भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब कुछ ही देर में मृतक के घर पहुंच सकते हैं अखिलेश यादव। तो इस पूरे मामले पर सरकार की किरकिरी भी की है, सरकार पर आरोप भी लगाया है।
अब अखिलेश यादव लखनऊ पहुंच चुके हैं और उनके परिवार से, मृतक के जो परिवार है उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। तो अखिलेश यादव लखनऊ से कानपुर के लिए रवाना होंगे और मनीष गुप्ता के परिवार से मिल सकते हैं, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। कुछ ही देर में मृतक के घर पहुंच सकते हैं अखिलेश यादव। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव अब परिजनों से मुलाकात करेंगे और अभी तक वो बात कह रहे थे कि सरकार, गोरखपुर में ऐसा हादसा हो जाता है, सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, पुलिस प्रशासन इतना अत्याचार लोगों पर कर रही है, दिन दहाड़े इनकाउंटर की बात भी मायावती ने कही है। लगातार सरकार पर आरोप लगाए गए, उसी को देखते हुए अखिलेश यादव अब मृतक के परिवार से मिलने के लिए गोरखपुर। तो लाइव तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मामला है, जहां पर ये पूरा वारदात हुआ है, घर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। जिस वक्त घर में और आसपास हड़कंप मच गया है, हालांकि मौके पर टीम पहुंच गई है। तो अभिनव हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अभिनव, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, उस वीडियो पर क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है? क्योंकि वीडियो में बहुत कुछ बातें सुनी गई है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, बट बहुत सारी चीजें हैं जो कि अब राजनीतिक जो पार्टियां हैं, विपक्ष है, वो घेरने की कोशिश कर रही हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं, चूंकि ये हत्याकांड है वो गोरखपुर से जुड़ा हुआ है। जितने भी विपक्षी राजनीतिक दल हैं इस हत्याकांड को भुनाने में लग गए हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस की प्रियंका गांधी की बात हो या सपा मुखिया अखिलेश यादव की। दोनों ने ही पीड़ित परिजनों से पहले फोन से वार्ता की थी और अभी थोड़ी ही देर में अखिलेश यादव कानपुर पहुंच रहे हैं और पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगे। चूंकि कल का पूरा दिन चुनौती भरा रहा था और परिजन शव का अंतिम संस्कार न करने की मांग पर अड़ गए थे और उनकी सीधे मांग थी कि उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करनी है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी है और इस पूरे हत्याकांड की एसआईटी या सीबीआई जांच की मांग करनी है। फिलहाल कल देर रात तक 2.25 घंटे कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण और जिलाधिकारी परिजनों को समझाते रहे, बंद कमरे में उनसे मुलाकात की, लेकिन इसके बाद भी परिजन नहीं माने। वहीं आपको बता दें कि अब इस मामले में ताजा अपडेट यह है कि रात में सुबह करीब 4 बजे के करीब जब यहाँ की डीसीपी कानपुर दक्षिण रवीना त्यागी परिजनों से मिली थी, उनके समझाने पर परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए थे और सुबह 7 बजे शव का दाह संस्कार यहाँ के घाट पर करा दिया गया है। लेकिन परिजनों की सिर्फ एक मांग है कि उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलना है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी है। वहीं इस पूरे मामले में एक तथ्य यह भी सामने आ रहा है कि जिस इंस्पेक्टर पर हत्या का आरोप है वो इंस्पेक्टर 2017 में कानपुर के पनकी में थानाध्यक्ष के पद पर तैनात था। तो परिजनों का आरोप है कि कहीं इन 3 महीने जब वो पनकी के थानाध्यक्ष के पद पर तैनात था तो कहीं उसकी मनीष गुप्ता से किसी बात को लेकर रंजिश ना रही हो, जिस रंजिश के चलते उसने गोरखपुर में उनकी हत्या कर दी। तो अब ये सब जांच के बिंदु हैं, लेकिन आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अभिनव, सबसे बड़ी बात यह है कि अब जानकारी यह भी सामने आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके परिजनों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। एक तरफ विपक्ष यानी अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं, यानी मामला कहीं ना कहीं अब बड़ा होता दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अभी तक जब तक अखिलेश यादव परिजनों से मिलने नहीं पहुंचे थे तब तक परिजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की और मुलाकात की मांग कर रहे थे। इसके बाद कानपुर के कमिश्नर असीम अरुण ने और जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री से बात की थी और मुलाकात उनकी करवाने का एक मुलाकात का समय निर्धारित करा लिया था। और जब आज कानपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आना था तब पीड़ित परिजनों की उनसे मुलाकात होनी थी, लेकिन इसके पहले ही अखिलेश यादव पीड़ित के घर पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपने प्रोटोकॉल से हटकर जनसभा के बाद पीड़ित के घर पहुंच सकते हैं। चलिए अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा की। गोरखपुर से हमारे संवाददाता सुभाष गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। सुभाष गुप्ता, लगातार मामला गर्माता जा रहा है, हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ, जिस तरीके की हमारे संवाददाता अभिनव जानकारी दी है कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं, अखिलेश यादव भी कानपुर पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि 6 लोगों को सस्पेंड भी किया गया, पुलिसकर्मी है। आखिर ये पूरा मामला, पूरा गुत्थी क्या हो सकता है? क्या किसी करीबी से आपकी बातचीत हुई है सुभाष? जी बिल्कुल, देखिए बता दें, मृतका की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता से भी मेरी बात हुई, उनके पिताजी से भी बात हुई और उनकी बहन से भी बात हुई। आपको बता दें कि लगातार पुलिस इस मामले को दबाने के प्रयास कर रही है। पहले ही दिन एसएसपी का बयान आता है कि होटल में संदिग्धों की जब जानकारी हुई, पुलिस पहुंची और जांच करने लगी, आईडी मांगी। आईडी मांगने के बाद विरोध हुआ, उसके बाद भागने लगे के बाद ही मनीष गुप्ता गिर गए।
और उनकी जो है घायल हो गए और वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया जहां उनकी मौत हो गई। और थोड़ी ही देर बाद एसएसपी का फिर जो है 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने का निर्देश आता है। तो कहीं ना कहीं ये मामला खुद पुलिस अपने मामले में उलझ गई है कि पुलिस पहले क्या बयान दे रही है, फिर क्या बयान दे रही है। वहीं गोरखपुर के डीएम और एसएसपी जिस तरीके से बंद कमरे में परिजनों से बात करते हैं और डीएम कहते हैं कि मैं आपके भाई की तरह हूं, और वहीं एसएसपी कहते हैं कि इनसे पुलिस वालों से आपके परिवार से कोई दुश्मनी नहीं थी, एफआईआर न दर्ज कराइए। कहीं ना कहीं ये मामला पूरी तरीके से दबाने की कोशिश करी जा रही है, जिसको लेकर यहाँ के व्यापारी बिल्कुल सुभाष, अब देखना यही होगा कि जांच पड़ताल पर क्या कुछ निकल कर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष, और अपने हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया।